यदि लिखा है उसने, यदि LOGI शब्द को कूट भाषा में BHFNK लिखा जाए तो CIG को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आपको 3 शब्द दिए होंगे, यानी कि इसका कोड जो है ये है। जिस तरह से हम LOGIC को लिख रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं इसको, BFN तो इसका हमने कोड पता करना है कैसे लिख रहा है, और फिर हमने वही लॉजिक जो है CIG में लगा देना है। तो या तो वो दे देगा कि लेटर का कोड लेटर दे देगा, और या वो लेटर का कोड जो है, जैसे हम नंबर सिस्टम में 2-3 आगे स्टेप आगे बढ़ रहे थे, या वो दे देगा। तो 2 चीज देगा। और या क्या कर देगा वो, जैसे हमारे LOGIC है, तो L हमारे 12 नंबर पर आता है तो 12, वो हमारे जो है 15 नंबर पर, धन 15, G हमारे 7 नंबर पर आता है, फिर I हमारे 9 नंबर पर आता है, और C हमारे जो है 3 नंबर पर आता है। इन सबको जोड़ के वो इसका कोड बना देगा। तो यही चीज हमको कोड को पहचानना है, और फिर हमने इसका जो है उत्तर निकाल लेना है। तो पहले हम इसका कोड जान लेते हैं कि LOGIC को उसने कैसे जो है BHFNK लिखा है। तो और यहां मेरा C है, और C को मुझे पता है कि उस C को क्या कह रहा है, K कह रहा है। तो आपने देखा कि क्या आपके ऑप्शन में KNF है, यदि है तो आपको उत्तर ये हो गया। अब यदि ये चीज नहीं है तो आपने यह नंबर, मैंने कि L जो है 12वें नंबर पर आता है और B जो है 2 नंबर पर आता है, तो इसको जो है अपने प्लस माइनस करके वो आपने उत्तर निकाल देना है। तो या तो आपको जो है सेम कोडिंग दे देगा, लेटर की कोड जो है लेटर दे देगा, या वो लेटर का कोड आपको डिजिट दे देगा। तो ये चीज आपको आ गई होगी समझ में। तो उसी भाषा में SHORT को क्या लिखा जाएगा। तो हमने पहले क्या करना, काम हमारा ये है कि LIGHT लिख देना है। अब L को कह रहा है JIG, G को E, F और R। हमने देखना है पहले 4 ऑप्शन में कि L जो है, हम कह रहे हैं कि L का J माने माना, I का G माने, G का E माने, H का F माने, और T का हम R माने, और हमने किसका कोड निकालना है, SHORT। अब मेरे पास ना तो यहाँ S है भाई, जिसका हमें कोड दिया है, H है। अब एक से मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि S का तो है ही नहीं, तो इसके लिए मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है कि S की कोड कैसे आएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो हम नंबर पर जाएंगे। अब मेरे को पता है कि L से मुझे J जाना है, तो कितने स्टेप पीछे आऊंगा मैं भाई, बताइए कितने स्टेप पीछे आऊंगा। तो -2 स्टेप पीछे आ जाएंगे। I से मैं G में आऊंगा तो -2 स्टेप पीछे आ गए। फिर G से मैं E में आया तो मैं 2 स्टेप फिर पीछे आ गया। H से मैं F में आया तो यहां भी मैं 2 स्टेप पीछे आ गया, और T से मैं R आया तो यहां भी मैं 2 स्टेप पीछे आ गया। तो यही चीज मैंने क्या करनी है, यहां लगा देनी, यानी कि S से मैं 2 स्टेप पीछे आ जाएगा। तो S से मैं 2 स्टेप पीछे आया तो क्या आएगा बताइए। सर क्यों? Q आ गया, ठीक है। H से मैं 2 स्टेप पीछे आया तो क्या आ गया, सर ई। सर अच्छा एफ। यहाँ तो F, ई। F, F। अब O सर से एफ। मैं 2 स्टेप पीछे आ गया, O से मैं 2 स्टेप पीछे आ गया तो क्या आ जाएगा, एम। M। एम। R से मैं 2 स्टेप एम। पीछे आ गया तो क्या होगा, पी। P। और T से मैं 2 स्टेप पीछे आ सर गया तो यहाँ मुझे आर। R। तो यहाँ देख रहे हैं मिला कि Q F M P R हमारा ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। x/10 बराबर 1/2। तो मेरे को x का मान निकालना है, ये x का मान, क्योंकि यहां पे भी कोई नंबर होना चाहिए था। तो x/10 बराबर 1/2 है।
तो किस तरीके से मैं इस मान को निकाल सकता हूं? तो ध्यान दीजिएगा जरा, अपनी कॉपी पे भी लिखिएगा। तो जब भी हमको इस तरीके का मान निकालना होता है तो हमको तिरछा गुणा यानी आड़ा गुणा करना होता है। x से 2 को गुणा करूंगा तो x गुणा 2, उसके बाद ये बराबर का चिन्ह है ये रखूंगा, और फिर 10 से 1 को गुणा करूंगा तो लिख दूंगा 1 गुणा 10। कितनी चीज सभी को क्लियर हुई होगी कि मैं जब मेरे पास में ये दो भिन्नें रखी होंगी, x बट्टे 10 बराबर 1 बट्टे 2, और मुझे x का मान निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, आड़ा गुणा या तिरछा गुणा कर दूंगा। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आड़ा गुणा या फिर तिरछा गुणा। तो x से 2 को गुणा किया तो x गुणा 2 लिख दिया मैंने, और 10 से 1 को गुणा किया मैंने तो 1 गुणा 10 लिख दिया। अब मैंने मान निकालना है, मैंने वैल्यू निकालनी है x की, तो इस x को मैं x की जगह पे ही रहने दूंगा, और ये जो 2 यहां गुणा कर रहा है इसको मैं यहां से इक्वल टू के, ये लेफ्ट साइड आपके पास में है, ये राइट हैंड साइड है, तो मैं 2 को गुणा 2 को लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में भेजूंगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर गुणा कर रहा है तो दूसरी ओर जाके भाग करेगा, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी साइड पे वो आपके पास में भाग कर रहा है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो भाग का चिन्ह तो बदल जाएगा गुणा में, और गुणा का चिन्ह बदल जाएगा भाग में। तो इस तरीके से ये आपके पास में होगा। तो x का मान निकालना है तो x अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, बराबर का चिन्ह रखना है, राइट हैंड साइड में 1 इंटू 10 है तो ऐसे ही लिख देना है, और 2 यहां लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर रहा था तो राइट हैंड साइड में जाके भाग करेगा, और भाग को हम बट्टे 2 लिख देते हैं। अब हमने इसको सरल करना है, इसको काटना है, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो x बराबर हमारे पास में आ गया, यहां से 1 बचा है और ये 5 बचा है, और यहां 1 बचा है, तो 1 और 5 की गुणा करी तो बन गया 5, और बट्टे 1 आपके पास में हर में है। अगर हर में आपके पास में 1 है तो इसका मतलब है कि 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा, तो x का मान आ गया 5। तो अब देखिए आपके पास में जो भिन्न इसने दे रखी थी, जो आपसे पूछा था x बट्टे 10, तो x का मान आपके पास में आ गया 5, तो 5 बट्टे 10 बराबर 1 बट्टे 2। तो क्या 5 बट्टे 10 1 बट्टे 2 के बराबर है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये इसकी समतुल्य भिन्न है। अगर मैं 5 बट्टे 10 को काटूं तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टा 2, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में है वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं एक क्वेश्चन को रखता हूं, फिर उसके बाद आप स्वतंत्र हैं अपना माइक खोलने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 7 बट्टे x बराबर 14 बट्टे 16, ये आपके पास में क्वेश्चन है। तो अभी जैसा हमने बात की थी कि जब हमको x का मान निकालना होता है ऐसे केस में, तो हमने आड़ा गुणा या तिरछा गुणा करना है, तो इस तरीके से आपने किया। तो अगली लाइन में आपके पास में आ गया 7 गुणा 16, जैसे ही आप एरो बना रहे हैं तुरंत उसका मान लिख रखिए। उसके बाद आपके पास में इक्वल टू साइन है तो इक्वल टू आपने रखा, और फिर आपने x और 14 को मल्टीपल करना है तो 14 इंटू एक्स आपने रख दिया। अब जैसा कि हमारे पास में x का मान निकालना है तो x को अपनी जगह पे ही रहने दीजिए, और ये जो 14 है ये x के साथ मल्टीपल कर रहा है तो दूसरी ओर जाके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो बराबर लिखेंगे, 7 इंटू 16 आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, ये ऐसे ही रहेगा, और जो x के साथ में 14 था वो डिवाइड में चला जाएगा। अब उसके बाद इसको हम कैंसिल करते हैं भाई, सरल करते हैं, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हमारे पास में आया। तो क्या वैल्यूज हमारे पास में बच के आ गई भाई, हमारे पास में आ गया 1 गुणा 16 बट्टे 2 बराबर
x। यहाँ काटा था 1 बचा, यहाँ हमारे पास में गुणा 16 रहा और बट्टे में 2 रहा। इसको फिर हम कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में x बराबर, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 8 बचा, 8 और 1 का गुणा किया तो 8 और बट्टे में हमारे पास बच गया 1। तो ये हमारे पास में आ गया x बराबर 8। 1 का भाग जब 8 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 1 अट्ठे 8, यानी कि x की वैल्यू आपके पास में आ गई 8। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। और जब हम देखें, जैसा कि क्वेश्चन हमारे पास में था 7/x, 7/x इक्वल टू 14/16, तो x का मान हमारे पास में 8 आया है, तो 7/8 बराबर 14/16। तो क्या ये सही है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। क्योंकि छोटा भाग ये है आपके पास में, तो इसको हम बड़े भाग को हम जो है सरल करते हैं और हमारे पास में छोटा भाग आना चाहिए निकल के। तो ऐसा नंबर जिसका भाग 14 में भी जाता है, 16 में भी जाता है, तो वो 2 है। तो 2 से 14 में भाग दिया तो 2 सत्ते 14 है, 2 से भाग 16 में दिया तो 2 अट्ठे 16 है। तो ये हमारे पास में 7/8 आ गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि क्रॉस मल्टीपल करना है, तो 5 × 30 बराबर, ये बराबर हमने लिखा, और यहां से हमने इधर मल्टीपल करना है तो x × 15, ये आपके पास में है। वैल्यू निकालनी है x की, तो x अपनी जगह पे रहेगा, बराबर अपनी जगह पे रहेगा, 5 × 30 अपनी जगह पे रहेगा, और जगह बदलनी है 15 ने, यहाँ गुणा कर रहा है तो दूसरी ओर जाके भाग करेगा, तो ये भाग का चिन्ह हो गया और 15 आ गया नीचे। तो अब आपने इसको सरलतम रूप में लेके आना है, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, और x बराबर आपके पास में आ गया, यहां से आपके पास में 5 बचा है, गुणा यहां से आपके पास में 2 बचा है, बट्टे 1। तो x बराबर आपके पास में हो गया 5 दूना 10 बट्टे 1, और 1 आपके पास में हर में है, तो x का मान आ गया 10, x बराबर 10। तो 3 × 20 फिर बराबर, x से 15 को गुणा करना है तो x × 15 है, मान निकालना है x का, तो x यहाँ रहेगा, बराबर अपनी जगह पे रहेगा, 3 × 20 अपनी जगह पे रहेंगे, जगह बदलेगी 15 की, तो ये इधर आ जाएगा 15, तो बट्टे 15। और अब हमने इसको सरलतम रूप में लेके आना है, तो सरलतम रूप में लाने के लिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15 है, और 5 एकम 5, 5 चक्को 20। तो x बराबर हमारे पास में हो गया 1 × 4, तो 4 एकम 4 बट्टे 1, तो 1 का भाग जब आप 4 में देंगे तो x बराबर 4। तो x बराबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। एक क्वेश्चन की फिर प्रैक्टिस करिए। तो 1 × 16 है बराबर, यहाँ पे इधर क्रॉस मल्टीपल हुआ, तो x × 4, और वैल्यू निकालनी है x की, तो x अपनी जगह पे रहेगा, बराबर 1 × 16 अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ से 4 जो है ट्रांसपोज हो जाएगा दूसरी ओर, तो बट्टे 4, और यहाँ से हम फिर भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 चक्को 16 है, और x बराबर हमारे पास में हो गया 1 × 4 बराबर 4 बट्टे 1, और x बराबर आपके पास में वैल्यू आ गई 4, ओके, बराबर x बट्टे 35। 5 × 35 बराबर 7 से x को गुणा करना है, तो 7 × x या x × 7, x की वैल्यू निकालनी है, बराबर 5 × 35 अपनी जगह पे रहेगा, बट्टे ये 7 यहाँ से इधर भाग जाएगा, तो बट्टे 7, और अब आपने इसको कैंसिल करना है, तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। अब आपके पास में यहाँ 5 और 5 बचे, और इनको गुणा करना है आपने आपस में, तो x बराबर 5 × 5 = 25 बट्टे 1, तो x बराबर आपके पास में आ गया उत्तर
25। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।